अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में थे और बरसाने में उन्होंने कहा अब मथुरा की बारी है। क्या ये 2027 का एजेंडा सेट कर दिया गया है और क्या ये विपक्ष को एक और बड़े धार्मिक मुद्दे में घेरने की कोशिश, और मसला यदुवंशियों से भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा ख़ास तौर पर अपोजिशन इसमें टारगेट में भी आ सकता है। तो क्या वाकई में योगी सरकार ने मथुरा की तैयारी कर ली है? तो जवाब है हाँ। तो विपक्ष क्या करेगा? आज डिबेट में पूरी चर्चा। बहनों भाइयों, जब 155 करोड़ से अधिक की धनराशि इस बार के बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए तय किया था, उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि अब उनका मिशन मथुरा शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। मथुरा का मुद्दा बड़ा व्यापक है और पूरे देश भर में भी इसको लेकर बड़े मसले हैं। इसको लेकर तमाम याचिकाएं भी कोर्ट में हैं, कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। लेकिन कॉरिडोर के रोक बनाने पर कोई ख़ास रोक नहीं है, लेकिन हाँ, वृंदावन में कुछ भी काम करने को सरकार को आज़ादी नहीं है। हाई कोर्ट से वहाँ तमाम केसेस चल रहे हैं जिन पर वो स्टे चल रहा है। जब तक ये सारे मुकदमे सेटल नहीं होते, वृंदावन में काम करना बहुत कठिन है। वो वहाँ सब गोस्वामियों के कब्जे में है, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा गोस्वामियों को ठीक करना और फिर कॉरिडोर डेवलप करना भी एक बड़ी चुनौती। लेकिन 2027 के लिए क्या अयोध्या का मथुरा का मुद्दा सेट किया जा रहा है? तो जवाब है हाँ, शुरू किया जा रहा है। इसके दो प्रमाण आपको मिलेंगे। पहला प्रमाण है बजट, 155 करोड़ का एलोकेशन। बजट में प्रारंभिक एलोकेशन मायने रखता है, बाद में स्केलेट करके बढ़ाया भी जा सकता है। तो कोई ताज्जुब नहीं कि ये और बढ़ा के 700-800 करोड़ 500 करोड़ हो जाए। 150 करोड़ से शुरुआत हो गई। नेक्स्ट मूव क्या है? जैसे ही महाकुंभ खत्म होता है, मुख्यमंत्री का रुख क्या है? मथुरा। वहाँ उन्होंने आज क्या कहा? मिशन मथुरा की प्रारंभिक घोषणा, उद्घोष किया। कहा अयोध्या काशी तो हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर मथुरा। अब मथुरा की बारी है। तो क्या वाकई में धार्मिक स्थलों को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेर रही है? जवाब है हाँ। तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? फिलहाल विपक्ष इसकी काट तलाशने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मथुरा वृंदावन का मुद्दा यदुवंशियों से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा समाजवादी पार्टी, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसके लिए ये थोड़ा सा एक राजनीतिक रूप से बहुत सावधानी भरा होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक उसके अपने कट्टर समर्थक वर्ग में उसके प्रति राजनीतिक द्वेष भी उत्पन्न कर सकती है। लिहाजा ये पॉलिटिकल मूव मथुरा वृंदावन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल सटीक रास्ते पर जा रहा है। तो क्या वाकई में वृंदावन और मथुरा में कोई बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है? तो अगर ये बना तो क्या राजनीति में कोई परिवर्तन होगा और क्या ये अयोध्या जैसा मोमेंटम क्रिएट कर पाएगा? बुनियादी ढांचों का क्या, उसकी बात कौन करेगा? ये भी एक है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा मैया की तर्ज पर यमुना मैया की भी वो सफाई कराएंगे और वो भी चमचमाएंगी, स्वच्छ जल होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? सवाल ये कि जब तक हरियाणा और दिल्ली में यमुना को ठीक नहीं किया जाएगा, मथुरा में वो तो किया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो फ्लो आ रहा है पोल्यूशन का। तो जब तक वो प्रारंभिक उद्गम स्थल पे अगर चीज़ों को रोका नहीं जाएगा हरियाणा और दिल्ली के तक मथुरा में मुश्किल है। लेकिन अब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी वही है। उत्तर प्रदेश वो हैं, दिल्ली वो हैं, हरियाणा वो हैं और केंद्र सरकार उनकी है। लिहाजा यमुना की सफाई के मुद्दा भी उन्होंने ज़ोर शोर से उठाया है। क्या ये मुद्दे कारगर हैं और क्या ये राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं? हम आज इस डिबेट में एक विस्तृत विवेचना करेंगे, सबसे बात करेंगे, स्टेक होल्डर से, पॉलिटिकल पैनलिस्ट से भी बात करेंगे, एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि क्या ये संभव है और क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज की डिबेट इसी विषय पे करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहाँ पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। जो भी आप पूरे प्रदेश 75 जिले के आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
सबको एक समानता के साथ देखना चाहिए। और जो आज प्रदेश की स्थितियां हैं उसकी बात नहीं हो रही है और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए बड़ी बड़ी बात बोली जा रही है। मंदिर है, लोगों के धर्म है, वो अपनी आस्था है, वो सब लोग की आस्था धर्म और मंदिर में है, वो होनी चाहिए। लेकिन मंदिर के नाम पर जो है वो नफरत फैलाने का काम जो भाजपा कर रही है वो उचित नहीं है। तो ऑल राइट, आज की डिबेट को शुरू करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं और दिनेश फलाहारी जी पक्षकार हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। परिचर्चा की शुरुआत मैं हीरो वाजपेयी जी से करूंगा। हीरो जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब अयोध्या काशी ये सब सेटल हो गया तो आप ये ऑफिशियली मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ब्रजेश जी इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा जो एक रोल है वो मेरे ख्याल से अयोध्या, मथुरा, काशी 3 तीर्थ हैं। पूरे देश से लोग आते हैं वहाँ। आप देख रहे हैं किस कदर भारी भीड़ रही प्रयागराज में, महाकुंभ में इतने करोड़ लोग आ गए। तो धार्मिक आस्था भी है, पर्यटन भी है, विकास भी है, व्यापार भी है और लोगों को रोजगार भी है। ये चीजें इतनी मिल रही हैं लोगों को। और ऐसा ही नहीं है कि अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा प्रयागराज है, प्रयागराज भी है था। प्रयागराज नैमिसारण तीर्थ बन रहा है। ऐसे तमाम जगह जो तीर्थ स्थल है उनका विकास सरकार कर रही, वहां पैसे के लिए कमी नहीं होने दी जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारा व्यापार, रोजगार, लोगों को वहीं रोजगार मिल रहा है। तमाम लोगों को रोजगार प्रयागराज वालों को वहीं महाकुंभ में मिला। तो इस तरह जो साल भर गतिविधियां चलती हैं धार्मिक और वो स्थान स्थान पर अतिरिक्त चलती हैं, तो उनके हिसाब से वहां पर अगर सुविधाएं रहेंगी, अगर वहां विकास होगा, लोग जाएंगे तो उस क्षेत्र को रोजगार मिलेगा। हमारा कतई मानना यह नहीं है कि किसी एक जिले को विकसित करना है। 75 जिले पे योगी आदित्यनाथ जी की संपूर्ण नजर है। हमारे समय में कोई वीआईपी जिला नहीं है। वो समय निकल गया जब अपने जिलों को बिजली आती थी और बाकी जिले में नहीं आती थी। अपने जिले में अपनी खुशी के लिए स्टेडियम बनवा लिया जाता था और जो चलना भी नहीं, जिसका कोई उपयोग नहीं है। जहां जिस चीज का उपयोग है उस तरह से उसका विकास किया जा रहा है। आप लखनऊ को देख लीजिए, नाइट सफारी बनने जा रही है, एक जू बनने जा रहा है। तो जहां जैसा विकास होगा उस तरह से आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। पर मैं जानना चाहता हूं, तो मुख्यमंत्री तो खुद कह रहे हैं, उन्होंने बरसाने में स्पीच दी, मैंने अभी आपको सुनवाया। अब मथुरा की बारी है। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, तो ये तो मैं मानूं, तो आप इससे पीछे क्यों हट रहे हो? लेट्स एक्सेप्ट इट कि हाँ, हम मथुरा, हमारा एजेंडा है। मैंने कहा पीछे हट रहा हूं। मैं पीछे कहां हट रहा हूं? हमारा एजेंडा तो शुरू से अयोध्या, मथुरा, काशी रहा है। लेकिन आप उस एजेंडे को किसी अन्य निगाह से ना देखिए, विकास की तरफ देखिए, आस्था की तरफ मतलब मैं किस निगाह से देखूं, ये भी ये चाहते हैं तय कर लूं भाई। लोगों की सुविधा की तरफ देखिए। भाई आपने 155 करोड़ दिए हैं, चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल रहे हैं। आप हमसे पूछेंगे तो चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल रहे हैं, तय कर रखा हो, बताया तो आप मुझे बताएं ना। जो और पैनल में लोग उनका, मैं कहता हूं कि अगर कर रहे हो आप तो छाती ठोक के कहो हाँ, और नहीं कर रहे हो तो ये तो कंबल ओढ़ के घी थोड़ी पिया जाता है। मतलब क्या नहीं ब्रजेश जी, कहीं ये लुक्के छुपे बयान आया है? ये खुलेआम बयान आया है और उस बयान के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी है। अगर उन्होंने कहा मथुरा की बारी है तो समझने वाले जैसे भी समझें, हाँ है मथुरा की बारी। लेकिन मैंने उस प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैंने इतने आयाम उसमें और जोड़े हैं। अभी दूसरी बार ये उत्तेजना में आकर तब ये सच बात बोले हैं। पहले राउंड में ये गोलमाल कर रहे थे, जलेबी बना रहे थे। जब मैं स्पष्ट इनसे बात करना शुरू किया कि छाती ठोको और ओन करो, उत्तेजक नहीं होता, नहीं छाती ठोको और ओन करो। वाजपेयी जी देखो थोड़ा उत्तेजना में आए और छाती ठोक ली। 500 साल इंतजार करता अयोध्या का, 500 साल इंतजार करता। उत्तेजना में होता तो 500 साल इंतजार करता अयोध्या के। ठीक, मैं आप आया जी, शुक्रिया आपका। मैं दीपक रंजन जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। दीपक जी, स्वागत आपका। तो मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा की बारी है, चीफ मिनिस्टर की तैयारी है। आपकी पार्टी इसका सपोर्ट कर रही कॉरिडोर का या आप इसके खिलाफ खड़े हैं? देखिए ब्रजेश जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी मथुरा में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बीच बो करके चले आए।
और ये उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, देखिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कानून के दायरे में संविधान अगर कहता है, अगर कानून जितने निर्माण को इनको अनुमति देता है, ये निश्चित रूप से उतना निर्माण करें, हमें इस पर क्यों आपत्ति होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि धर्म की आड़ में ये भ्रष्टाचार की तैयारी है। जिस तरीके से आपका अयोध्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिस तरीके से आपका उज्जैन जो है कॉरिडोर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिस तरीके से आपका काशीनाथ कॉरिडोर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आपने देखा होगा किस तरीके से अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से। अरे अभी तो काम ही नहीं शुरू हुआ, आप भ्रष्टाचार अभी खोज रहे हैं। आप भाई आप देख लीजिए ना अयोध्या में क्या भ्रष्टाचार आप सपोर्ट करते हो या हीरो वाजपेयी के खिलाफ? हम ये कहते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर और कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में अगर कोई चीज, अगर ये हिंदू मुस्लिम वहां पे कराना चाहते हैं तो ये कतई जो है जायज नहीं। अगर कानून इनको अनुमति देता है, कानून में चूंकि मामला अभी लंबित है, कानून में मामला अभी चल रहा है, माननीय न्यायालय में भी मामला चल रहा है, तो कानून अगर इनको अनुमति देता है। 155 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। मैं तो कह तो रहा हूँ कि धर्म ज्ञान में ब्रजेश जी ये भ्रष्टाचार की तैयारी है। इनको ये सरकार मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, जितना अधिकारी इनके शासन प्रशासन लोग इनको समझा देते हैं बस उतने ही समझ जाते हैं। आप सपोर्ट करते हो या खिलाफ हो? मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल से कूद के भागने की कोशिश ना करो। नहीं देखिए, अखाड़े के भीतर ही ये कुश्ती होगी, अखाड़े से बाहर नहीं होगी। अखाड़ा ये पूछता है आपसे कि आप इसके सपोर्ट में हो या आप इसके खिलाफ। हम कहते हैं कानून अगर इसकी इजाजत देता है, कानून जितने निर्माण किया जाता दे रहा, लेकिन वो जिस तरीके से तो कानून देगा तो आपका क्या, हम तब तो हो ही जाएगा। नहीं तो अभी आपकी क्या ओपिनियन ये बताओ। देखिए हम लोग कानून, मैं कह रहा था अंडर प्रेशर है ना, देखिए समाजवादी इनका चेहरा तमतमाया हुआ है कि किसी तरह जो है वो इस सवाल से स्किप करने का मौका मिल जाए। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग कानून का सम्मान करते हैं, ये लोग देखिए इनके लिए रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में। ये खाली भैया चौथी बार पूछ रहा हूँ दीपक भाई। अच्छा ये हीरो वाजपेयी, मैं पूछ लूं? हीरो वाजपेयी एक आदि, मुझे सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे हो? मैं सवाल पे सवाल, आप मुझे क्यों रोकने की कोशिश आप मेरा जवाब भी तो सुनिए। अभी हीरो वाजपेयी जी एक सवाल कर लूं? बस आधा मिनट में एक सवाल कर लूं? एक सवाल आधा मिनट में हीरो वाजपेयी जी की बात कर लो। हीरो वाजपेयी जी अभी कह रहे थे इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो पिंटू महारा की तरीके से ऐसे इकोनॉमी बढ़वाई इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में, वैसे इकोनॉमी बढ़वाएंगे ये। और प्रयागराज कर रहे हैं। अभी पूछूं? आपसे सवाल करूं? और ये भी नहीं ये भी पूछ लीजिए कि आप क्यों भाग रहे हैं सवाल से? मुझे केवल संपन्न हो गया तो फिर केंद्र सरकार ने माफी क्यों मांगी? दीपक जी आप बहादुर आदमी हैं, आप हीरो वाजपेयी के दोस्त हैं, आपको भी छाती ठोक के सवाल का सामना करना चाहिए। सवाल मेरा ये है, जी पूछूं? जी बिल्कुल। ओके, ऐसे क्यों व्यग्रता दिखा रहे हैं कि मैं ना पूछूं? आप बिल्कुल तो आप इसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? देखिए कानून के दायरे में है तो हमें स्वीकार है, लेकिन अगर कानून इसकी इजाजत नहीं देता तो जोर जबरदस्ती करके धार्मिक उन्माद कोई सरकार गैर कानूनी काम नहीं कर सकती, वो संविधान की ओथ ली है। रूल ऑफ लॉ नाम की चीज ही कहाँ रही कानून में? इनको विश्वास होता है। बहुत शुक्रिया इस तरीके की अलोकतांत्रिक चीजें। धन्यवाद। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। पांडे जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब मथुरा की बारी है और 2-3 सवाल के बाद वाजपेयी जी ने भी स्वीकार कर लिया छाती ठोक के कि हाँ है तैयारी। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे आप? देखिए ब्रजेश जी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, किस एजेंडे के दम पर वो सत्ता में आए, इसलिए उस एजेंडे को आगे बढ़ाना इनकी मजबूरी भी है। विकास की बात ये नहीं कर सकते हैं, अगर विकास की बात करेंगे तो घिर जाएंगे। अभी रायबरेली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति को अपनी पीठ पे लाद के ले जा रही है क्योंकि स्ट्रेचर नहीं है। लखनऊ में आपने देखा आईटी के ऑफिस में घुस के 4 राउंड फायरिंग हो रही है। पट्टी प्रतापगढ़ की जो तहसील है वहां एसडीएम ऑफिस में फायरिंग हो रही है। तो ये जो स्थिति क्राइम को लेकर है, महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम हर साल 14 लाख लोगों को रोजगार देंगे। योगी जी के पहले कार्यकाल को जरा देखिए, 5 साल बाद जब इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया तो बोले हमने 4 लाख नौकरियां दी। वादा था 70 लाख का और दिया 4 लाख का। मैं ईरान पूछ रहा हूं, आप इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। मैं देखिए, मैं पूछ रहा हूं कि ये स्वीकार है मथुरा वृंदावन कॉरिडोर और अब मथुरा की बारी है, ऐसा चीफ मिनिस्टर की तैयारी है, ओपनली उन्होंने कहा है। आप मुझे सवाल पूछने देंगे? हाँ बिल्कुल, आप पूछिए। अपोजिशन हो या पोजीशन, ये सब क्यों चाहते हैं कि सवाल ना पूछे जाए? तो आप मुझे बताइए कि आप समर्थन करते हैं कॉरिडोर का या आप खिलाफ हैं इसके? नहीं देखिए, इनसे मैं वही बता रहा हूं कि ये जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। इनके पास सिर्फ एक काम है, नफरत फैलाना। मथुरा 155 करोड़ दिए।
हाँ, तो क्या वो बुंदेलखंड वहीं बगल में जो एक्सप्रेस वे बना था वो उद्घाटन के चौथे दिन में धंस नहीं गया था क्या? अरे ठीक हो गया, रोड है, मेंटेनेंस मांगती रहती है। नहीं, 4 दिन बाद प्रधानमंत्री आए उद्घाटन करने और 4 दिन बाद वो धंस गया। आप कोई लॉजिक नहीं है इसमें। नहीं, मैं और लॉजिक लाइए। विकास के करप्शन की बात करनी तो बहुत से मामले हैं, उनको खोलिए। ये आंकड़े ठीक हो गया, उसमें कौन सा? क्या ये आंकड़े नहीं है कि उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार पर एनसीआरबी के आंकड़ों क्या में आप नंबर मथुरा 1 पर है? वृंदावन कॉरिडोर का समर्थन करते हैं? पांडे जी, आप सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं? अपराध में उत्तर आप में प्रदेश दम नहीं है नंबर 1 पर पांडे है। जी, आप सवाल का सामना नहीं कर सकते, आप में दम नहीं है। नहीं, मैं और तो अगर कर रहा दम हूं, है आप पूछिए ना, तो मैं तो जवाब दे रहा हूं। कहां पूछने दे रहे हो? बताइए, पूछिए। कॉरिडोर का समर्थन की खिलाफत? नहीं, मैं तो कहा इन्होंने कौन सा वादा पूरा कर दिया? इनके सारे वादे तो अधूरे अच्छा, रहे। इस पे भी क्या आपकी ओपिनियन है? नहीं, इन्होंने, आप बताइए, इन्होंने 14 लाख बन जाए या ना रोजगार- बने? नहीं, ये करे ना, विकास करें, सब मदद करोगे लेकिन इनकी? मदद इस क्या? मुद्दे पर मदद सत्ता, करोगे? जनता ने उनको सत्ता दिया है, उनको काम तो करना आप है, विरोध नहीं करोगे? लेकिन वो तो नफरत की राजनीति कर आप रहे हैं विरोध पूरे करोगे टाइम। पांडे जी या नहीं जी? करोगे? आप विरोध करोगे या समर्थन? नहीं, विरोध का, अगर वो कॉरिडोर बनाएंगे तो हम क्यों विरोध करने जाएंगे? ठीक, thank लेकिन you। उद्घाटन करने अडानी आ जाते हैं। अभी तो मैंने देखा अडानी वो पिस्टल लिए तान रहे थे। जिसकी कंपनी वो उद्घाटन नहीं करेगी तो क्या उमा शंकर पांडे करेंगे? नहीं, तो ये अडानी, आप भी खोल लो, उद्घाटन लखनऊ कर लो। एयरपोर्ट, अडानी वो पिस्टल बन रही है, एलएमजी बन रही है, अडानी। तो ये जो खेल चल रहा है ना ब्रजेश जी, वो उत्तर प्रदेश की जनता भी उसको समझ रही है। धर्म के आड़ में पांडे जी, बुरा ना मानो तो एक बात हीरो नहीं, सुन लो, जी, अभी मेरी बात सुन लो। जी जी। अमेठी जगदीशपुर में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने अपने कारखाने लगाए थे। हाँ। वो भी तो राजीव गांधी के प्रभाव में आके लगाए थे ना। और क्या वो भी राहुल और सोनिया को खुश करने के लिए आए थे ना। कभी तो इस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे पूछ कहे तो लेने दो, समझ गया, सुन लो। गवर्नमेंट मुझे जवाब मुझे बोल लेने कभी आपने देखा लेने दो, मनमोहन सिंह, देखिए, कभी आपने देखा पांडे जी को देखा, अडानी ड्युअलिटी देखिए पांडे जी। प्रधानमंत्री जी चुनाव में अडानी के जहाज से चलते हैं। दिनेश फलाहारी जी के नेताओं को धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं दिनेश फलाहारी जी को आमंत्रित करता हूँ। दिनेश जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि अब मथुरा की बारी है, तो आप मुख्यमंत्री से क्या क्या अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अयोध्या का विकास किया, काशी का विकास किया, अब मथुरा की बारी है और मथुरा के विकास के लिए धन की कमी नहीं आएगी। तो उनका स्पष्ट संकेत है कि जो जनता चाहती है वही वो करना चाहते हैं। जनता चाहती है अब मथुरा का भी कार्यक्रम पूरा हो जाए, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मथुरा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मथुरा का क्या कार्यक्रम पूरा हो जाए? मथुरा में यही है, जो विकास कार्य थोड़े अधूरे रह गए उनको पूरा किया जाए, और जैसे अयोध्या में रामलला का दरबार सजाए, ऐसे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य आप कह रहे हो विकास का, मैं कह रहा हूँ कॉरिडोर और ईदगाह हटनी है, और आप बता रहे हो विकास। आप तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो। इसमें सब शामिल क्या हो गया आपको? हम सही बोल रहे हैं, इसमें सब शामिल है। मथुरा के सब विकास नहीं, में ये बात कांग्रेस वाले बोले तो समझ में आता है, सपा वाले बोले, चलो हीरो वाजपेयी जी, आप तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, आप इतना डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हो? देखिए, नॉन पॉलिटिकल नहीं है, हम तो ये चाहते हैं जो आप जनता पॉलिटिकल चाहती है। हैं? जनता क्या चाहती है आप भी जानते हैं। नहीं, क्या चाहती है बताइए ना। जनता ये चाहती है भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा में जल्द से जल्द बने। तो मस्जिद तोड़ के बने? मस्जिद तोड़ के नहीं कह रहा हूं मैं, जो न्यायालय तो का कैसे बने भाई? एक फ्लोर पे छत डाल के बने? उसके बाद भव्य मंदिर निर्माण हो। आपकी पिटीशन है, आपने दाखिल की है कोई? हमारा, हम उसमें पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के इसमें, और हम तो यही चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा जैसे अयोध्या में फैसला आया, जैसे मथुरा में जल्द से जल्द फैसला आ जाए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए। अच्छा, ये सपा वाले कह रहे हैं नफरत फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, सपा में तो आप जानते हैं, इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने कभी हिंदुओं के लिए कोई कार्य अच्छा नहीं किया। अरे आपको पता नहीं है कि वाजपेयी जी की सरकार ने, हीरो वाजपेयी जी की सरकार ने देश का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान मुलायम सिंह यादव जी को दिया, पद्म विभूषण। उसके बाद सिर्फ भारत रत्न है, और आप कह रहे हो गोली चलवाई। अब हमको तो पता है ना, उस समय हम भी थे भाई, हमारा जन्म भी तो 1970 में हुआ है, उस समय हम भी थे। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, पूरा देश जानता है। इनको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। नहीं, सरकार को पता है कि नहीं ये बात? ठीक है, सरकार अपना कार्य कर रही है, हम तो अपनी राय दे रहे हैं। सरकार फंसे तो ये कह रहे सरकार काम कर रही है।
भैया दिनेश जी हम तो किधर अपनी से राय खेल दे रहे हैं। हो? सरकार अपना कार्य करती है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम तो सोचे आप न्यूट्रल खेलोगे, आप तो एक तरफा खेल रहे हो। सर हम न्यूट्रल ही हैं। हम तो यही चाहते हैं, जो हमारे भगवान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो इन दोनों में से कौन भगवान का नहीं है? कि ना तो कांग्रेस है ना सपा है। कांग्रेस ने तो कहा ये हम लोग विरोध हमारे नहीं करते, किसी- समर्थन कर रहे ये हैं, तो मंदिर तो के आप विरोधी क्यों है, दोनों कांग्रेस को पार्टियां। गाली दे रहे हो? ये तो पांडे जी ने एक दोनों बार भी पार्टियां नहीं कहा। मंदिर के विरोधी हैं। पांडे जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। आप इनसे कहलवा दो कि आप श्री कृष्ण का मंदिर चाहते नहीं चाहते, कहलवा दो इनसे। हाँ तो कह चुके हैं कि ये तो चाहते हैं भव्य कॉरिडोर भी बन जाए, बोले हैं अभी। अब क्या एफिडेविट में कोर्ट में? इनकी पार्टी के मुखिया से पूछ लो, वो सस्पेंड कर अब देंगे आप इनको। कहोगे फलाने से पूछो, भाई प्रवक्ता आधिकारिक होता है दिनेश जी, तो प्रवक्ता जो बोलेगा मैं मान लूंगा। आप ये बताओ, इन्होंने फिर राम जैसे कोर्ट में राम वकील जो जन्मभूमि कहता है के तो मंदिर के क्लाइंट का विरोध नियुक्त में- आदमी है, जो कहेगा वो कोर्ट राम मानेगी। जन्मभूमि के मंदिर के विरोध में फिर उन्होंने अपना वकील खड़ा क्यों किया? इन्होंने भगवान श्री राम को काल में क्यों कहा? तो आप इनसे क्या चाहते हो? ये लोग दोनों लोग सपा वाले और ये कांग्रेस वाले कोई एफिडेविट दें? हम इनसे ये चाहते हैं, ये कोर्ट में अपना एफिडेविट जमा कर दें कि साहब हमको कोई आपत्ति नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बन जाने दें। कोर्ट ने इनको कोई नोटिस दिया या जबरन कूद के पहुंच जाएं? आप देखा नहीं, राम जन्मभूमि मंदिर में जबरदस्ती कूद के पहुंच गए। कांग्रेस तो नहीं पहुंची थी। कपिल सिब्बल पहुंचेगा। तो कपिल सिब्बल तो निर्दलीय सांसद हैं, सपा के सपोर्ट से सिर्फ। कांग्रेस नहीं, के पास तो देने कांग्रेस लायक वोट के- भी नहीं है। अब नहीं, कांग्रेस पार्टी के वोट थे ना वो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, देश के बहुत ही ख्यातिलब्ध जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट हैं। शुक्ला जी स्वागत आपका। तो फाइनली अब हम लोग मिशन मथुरा पर मुख्यमंत्री और बीजेपी जुट गई है, आप किस तरह से आकलन करते हैं? धन्यवाद ब्रजेश जी। भारतीय जनता पार्टी से जो आप अपेक्षा, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका है उससे इतर तो है नहीं। वो ध्रुवीकरण की राजनीति से वो अलग हो नहीं सकती, हिंदुत्व की राजनीति से वो अलग हो नहीं सकती। तो मथुरा के मुद्दे पर उनका जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से हाइप क्रिएट करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, कुंभ के मेले के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों ने जितने व्यापक तरीके से वहां सक्रियता बरती, लोगों से मिलने जुलने का काम किया और बड़े पैमाने पर अपनी संस्थाएं स्थापित की, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अप्रत्याशित रहा। आप बिहार के चुनाव देख लीजिए, बिहार में संघ प्रमुख पहुंच गए, जितने धार्मिक गुरु हैं वो सब पहुंच गए और उन्होंने एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी क्या अगर गवर्नेंस की बात करने की स्थिति में है नहीं? आप उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति देख लीजिए, किसानी कृषि के क्षेत्र में विकास देख लीजिए, औद्योगिक विकास देख लीजिए, रोजगार की स्थिति देख लीजिए। सरकारों से आप यही उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मुद्दों पर बात करने की स्थिति में नहीं है। तो वह हिंदुत्व के मुद्दे को अपने छोड़ेगी नहीं, उसकी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। हाँ जी, उससे अलग होने का कोई सवाल नहीं पैदा। क्या ये मुद्दा अयोध्या जितना मोमेंटम क्रिएट कर सकता है? मुझे नहीं लगता। सरकार में रहने के बाद गवर्नेंस के मुद्दे से आप अलग नहीं हो सकते। लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आप मंदिर बनाना, कॉरिडोर बनाना, मंदिर धार्मिक स्थलों का विकास करना, यह सरकारों की प्राथमिक आवश्यकता नहीं है, यह प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है। वो भी है आप, लेकिन जो लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको संबोधित करना है आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। लोगों को बेहतर शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य सस्ता हो जाए, किसानों को बेहतर उपज की कीमत मिल जाए, उनको, ये वो आपकी प्राथमिकता है। उन प्राथमिकताओं की जवाबदेही आप पे बनेगी। तो वो एक विपक्ष की पार्टी थी जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन के बाद से कोई भी आप मोमेंटम देख लीजिए वो नहीं बन पाया। लोग उतने उतावले या उसको लेकर के उस तरीके से अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर। धर्म एक आस्था का विषय है। जैसे आपने देखा कि बजट में अभी 155 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने आज स्वयं ये घोषणा की है कि अब मथुरा की बारी है, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा कॉरिडोर, खुद वो बोले। उन्होंने अपने जो आपने उनका उद्बोधन सुनाया उसमें उन्होंने केवल 3 ही जिलों का नाम लिया, काशी, वाराणसी और मथुरा। किसी चौथे जिले का नाम नहीं लिया। 75 जिले इस प्रदेश में हैं। अब ललितपुर जालौन का आदमी क्या करेगा, बलिया गाजीपुर का आदमी क्या करेगा? उसकी भी तो जरूरतें हैं। उन जरूरतों की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? और केवल धार्मिक गतिविधियों तक अपने आप को सीमित कर लेना एक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है?
सरकारों से उम्मीद नहीं की जाती, और सरकार बना करके आप उस तरह का माहौल नहीं बना, वो हाइप नहीं क्रिएट कर सकते। लोग आपसे पूछेंगे, अगर अगर सरकार इस बात के लिए अपना पेट थपथपाएगी पाएगी कि एक बहुत ही भव्य उसने कुंभ किया, तो यह भी लोग आपसे सवाल क्या पूछेंगे धार्मिक कि स्थलों का विकास चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या ये राज्य के हित में है? अगर 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 आप प्राथमिक जरूरतों की अनदेखी करके धार्मिक स्थलों का विकास करते हैं तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर आप धार्मिक आयोजन से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो आपका पॉलिटिकल क्या एजेंडा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर घिर जाएगी? इस कारण बीजेपी ने ये मुद्दा डाला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मुद्दा यदुवंशियों के बड़े दिल के हृदय के करीब है। नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की तुलना में जो सामाजिक सशक्तिकरण का मुद्दा है वो ज्यादा प्रभावी होगा। मतलब सरकारों से जवाबदेही मांगी जाएगी। पीडीए चलेगा? मुझे लगता है कि चलेगा। ऑल राइट, न चलेगा कोई वजह नहीं है। जी जी जी, ठीक। वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और बताइए कि आज जो मुख्यमंत्री की घोषणा है और जो बजटरी प्रोविजन असेंबली में किया गया था और उसके कुछ ही दिनों के भीतर मथुरा जाकर मुख्यमंत्री का यह ऐलान करना, ये आपको क्या राजनीतिक लग रहा है? क्या धार्मिक विकास के नाम पर कोई चुनावी रणनीति है, या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, या फिर सपा और कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश? बिल्कुल, देखिए, जब से कुंभ समाप्त हुआ है तो उस टेम्परामेंट और माहौल को बनाए रखने के लिए अब धार्मिक एजेंडा भाजपा के लिए ज़रूरी हो गया है। और मुख्यमंत्री ने सदन में भी ये बात कही थी कि संभल और मथुरा ये हमारे हैं, हमको मिलना चाहिए। तो खाली मथुरा नहीं, संभल भी इस दौरान अब लगातार चलेगा। और चूँकि सनातन परंपरा में जो बरसाने की होली का महत्व रहा है, उस पर आज एक अच्छा मौका था, इसलिए मुख्यमंत्री वहां गए थे। और भाजपा जिस धार्मिक एजेंडे पर ब्रजेश जी आगे बढ़ती है, उसमें राम मंदिर का काम उसने पूरा कर लिया है। अब उसके सामने काशी और मथुरा का इशू है। लेकिन ये बात साफ है कि भाजपा धर्म के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता पे कैसे बना रहा जाए, इसका रास्ता खोजती रहती है। और आज सियासत इस पर आधारित है कि वो धर्म को, सनातन को आगे रखकर बढ़ेगी। और यही वजह है कि उसकी आलोचना थोड़ा कठिन हो जाती है विपक्ष के लिए। देखिए, सियासत में बहुत पहले बीच बीच में परिवर्तन आते रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बात को जान चुकी है कि जिस तरह से 66 करोड़ लोग आए कुंभ में, ये इतना बड़ा जनसैलाब है, अगर ये वोट में बदल जाएगा तो उसको कोई हरा नहीं पाएगा। तो इस माहौल को कैसे बनाए रखा जाए, उसके लिए यही काशी, मथुरा और संभल, यही उनका सहारा है, उनका काम आएंगे। ब्रजेश जी, ब्रज के लिए मुख्यमंत्री ने कई सारी योजनाएं दी हैं बजट में। साफ है कि उससे बरसाना और ब्रिजभूमि विकास, मथुरा, ये सब इलाकों में। आज उन्होंने एक बात और कही कि मथुरा से गुजरने वाली यमुना नदी भी अब साफ कराई जाएगी। तो जिस यमुना को लेकर दिल्ली में हंगामा मचा था, जिस यमुना की वजह से सरकार चली गई, अब वहां पर दिल्ली में भी उनकी सरकार है। यानी कि अगर दिल्ली से यमुना साफ होना शुरू होगी तो मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार भी उसकी सफाई करके उसको गंगा की तरह बनाने का आज ऐलान हुआ है। तो ये जो हिंदुत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हिंदू समाज के जो आस्थाओं के केंद्र हैं, नदियां, धार्मिक स्थल, इन पर जो तैयारी है बीजेपी की, स्वाभाविक है कि इस पर कोई दल इतनी तैयारी नहीं कर पाएगा। और जब औरंगजेब का नाम आ जाता है तो वहाँ पर भी भाजपा लीड लेने लगती है। उसको तो प्राचीन मंदिरों का मूर्ति भंजक माना जाता है, तोड़ने वाला माना जाता है। तमाम सारी चीज़ें औरंगजेब के समय में हुई हैं। ब्रिटिश काल को भी इसी रूप में देखा जाता है। ब्रजेश जी, ये एक संयोग भी है कि जहाँ जहाँ मंदिर बने वहाँ वहाँ ईदगाह जरूर पाई गई। और यही आज कई सौ सालों बाद सियासत में नफा और नुकसान का केंद्र बनी है। अयोध्या हो चाहे काशी है, चाहे मथुरा है। अब
ये बात साफ है कि कृष्ण की जो बरसाना है और मथुरा है वो हिंदुओं की राम के बाद आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और जब वो मुद्दा उठेगा तो भाजपा उसका फ़ायदा लेगी, उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसे राम जन्मभूमि का मामला अदालत से उसका निर्णय आया, कोशिश यही होगी कि मथुरा पर भी इसी तरह से कुछ निर्णय आया जाए, क्योंकि एक तरह से अदालत के निर्णय पर आम सहमति बनाना आसान होता है और शांति व्यवस्था बनाए रखना भी आसान हो जाता है। वैसे विपक्षी पार्टियों के पास इस बात पर चर्चा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये तो ऐलान हुआ ही है कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, तो तारीख नहीं बता पूछते थे लोग, वो तारीख तो निकल गई, हो गया वहाँ पर काम। अब मथुरा वाला तारीख नहीं शुरू पूछ सकते हैं लोग, लेकिन ये भी जरूर है। आपको लगता है कि मथुरा के लेकर सरकार अब बहुत गंभीर हो गई है? देखिए, सरकार गंभीर है लेकिन समाज गंभीर नहीं है। मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि अयोध्या, मथुरा और काशी पर अब उसको ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। संभल वो मान चुका है कि ये उनके हाथ में नहीं आएगा, संभल इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत साफ है कि ये लोग इसको मुद्दा तो बनाएंगे, लेकिन मुसलमान इस पर बहुत ज़्यादा अड़ेगा नहीं। तो लेकिन अगर कोर्ट के माध्यम से फैसला आ जाएगा तो थोड़ा चीज़ें और आसान हो जाएंगी। औरंगजेब हो, बाबर हो, मुगल हो, जिसने इस देश को लूटा है, उनके रिएक्शन में आज कई सौ सालों बाद अगर एक बहुसंख्यक समुदाय किसी भाजपा या किसी और पार्टी के साथ खड़ा है तो ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। इतिहास पढ़कर, इतिहास को जानकर, बताकर लोगों को एक तरह से, जब भगवाधारी सरकार है तो वो अपना एजेंडा तो रखेगी ही, और स्वाभाविक है कि जब बहुसंख्यक समाज में बात आती है तो उसके मन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और उसका फायदा राजनीति में लोग लेते हैं। फिलहाल अतीत में की गई गलतियों की सजा बहुत लंबे समय तक लोगों ने भोगी है, और पूर्वजों ने भी जो गलतियां की थी वो भी आने वाली पीढ़ियों ने भोगी है। इसीलिए कहा गया है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इस तरह की घोषणाएं करके, ऐसे धार्मिक मसलों पर सरकार सीधे हस्तक्षेप करके आप एक राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ना कि विकास। देखिए, ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, कुछ चीज़ें एकदम सामने हैं, कुछ लोग जानते हैं कि सनातन के लिए हम अड़ेंगे, सनातन को जो लोग गाली देते हैं उनके सामने खड़े होंगे, और जो हमारे देश के संस्कार, संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी जो प्राचीन पद्धति है, हमारी जो गौरव गाथा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रहेगी। योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को मिला है जो इन चीजों पर साफ गोई से बोलता है, बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं हैं उनको सामने रखता है, और जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, यदि वो सुसज्जित हो, साफ सफाई हो और लोग वहां जा सके, वहां से लोगों को आस्था है तो वहां जाने में कोई व्यवधान पैदा ना हो, वहां गलियारा बने, लोगों को सुविधाएं हो, उससे आर्थिक फायदे हो, वहां के लोगों को रोजगार वहीं मिले, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई क्या सरकार सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम करे? उनको जो करना है आपका ये कहना है, जिसे आप बहुसंख्यक बता रहे हैं? सरकार कहा धर्म विशेष के लिए काम करे? सरकार आपने कहा बहुसंख्यक की भावना रख रहे हैं। पहली बार है कि सरकार ने बहुसंख्यक, मैंने भी कहा, मैं उसी बात पर फिर हूं, पहली बार इस देश में वो सरकारें बनी है जिन्होंने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का भी ध्यान रखना शुरू किया। बहुसंख्यक से आपका तात्पर्य क्या है? किस समाज की आप जिक्र कर रहे हैं? डुबकी लगाने लगा, चाहे रात में चाहे दिन में। एक बहुत बड़ा समाज, यहाँ वोट बैंक नहीं माना जाता था, एक वर्ग के तुष्टीकरण के नाते। कौन समाज है वो? तो आज भी आप उस पर टार्च की रोशनी डालें, वो कौन समाज है?
मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज के वोट लेने के लिए लोग काम करते थे, मंदिर नहीं जाते थे, केवल वहां जुमे की नमाज पे आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए बहुसंख्यक का तात्पर्य किस समाज से है? हिंदुस्तान में हमारी सरकार संतुष्टिकरण पे काम करेगी, किसी वर्ग सर आपने कहा बहुसंख्यक समाज की भावनाओं पर काम कर रहे हैं, यह बहुसंख्यक कौन है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुसंख्यक समाज की आस्था जहां है, कहां है? वहां भी सरकारें काम करने लगी हैं। पहले उनको आप किस धर्म की बात कर रहे हैं सर? सनातन को हिंदू धर्म के ऊपर कोई अब आए, आप किस धर्म की बात कर रहे हैं सर? आप बताएं, आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि किस धर्म, किस बहुसंख्यक की बात आप कर रहे हैं? हम बहुसंख्यक समाज इस देश में, बहुसंख्यक समाज इस देश में सनातन को मानता है और सनातन को गाली देने वालों के हम खिलाफ रहते हैं। और इस बात को लोग अगर राजनीतिकरण करना चाहते तो करें, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जो व्यक्ति इस देश की आस्था पर चोट करेगा, सवाल नंबर 2, इस देश की सामाजिक संरचना पे चोट करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। सवाल नंबर 2, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि यमुना नदी भी स्वच्छ होगी, निर्मल होगी। हरियाणा में आपकी तीसरी बार सरकार है, दिल्ली में आप सरकार में आ गए राज्य में, उत्तर प्रदेश में आपकी लगातार दूसरी बार की सरकार है, केंद्र में आप तीसरी बार हैं। यमुना सफाई कब होगी? देखिए, अब मेरे ख्याल से पूरी एक चेन बन गई है। एक बहुत दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जो नाटक पे ज्यादा विश्वास करती थी, उसके हट जाने के बाद मुझे लगता है कि यदि इतने बड़े बड़े लोग, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, अगर ये कह रहे हैं, दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार कह रही है हम यमुना साफ करेंगे, तो ब्रजेश जी वो दिन दूर नहीं कि यमुना की सफाई का काम शुरू हो जाएगा और हमें एक निर्मल यमुना मिलेगी, हम उसमें डुबकी लगा सकेंगे, हम जल ग्रहण कर सकेंगे। हमारी आस्था का केंद्र गंगा यमुना दोनों ही है, दोनों ही निर्मल होनी चाहिए। और मुझे लगता है देश की हर नदी में हम सबको, पूरे 100% समाज को लगना चाहिए कि हमारे देश की नदियां साफ हों। ऑलराइट, दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किस बहुसंख्यक कह रहे हैं कि पहले मुसलमानों के वोट के लिए इस तरह के तुष्टीकरण होता था, और भाई का खुलकर कहना है कि ये बहुसंख्यकों के लिए उनकी भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक से उन्होंने उसको डिफाइन भी किया, सनातन मतलब हिंदू। अब देखिए ब्रजेश जी, इसका विस्तार से जो इसका उत्तर वही दे सकते हैं, हीरो वाजपेयी जी दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं आप क्यों नहीं दे सकते? नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपने सवाल इनसे किया, इनके पास कोई जवाब ही नहीं। आपसे भी तो पूछा। इनके मुंह में क्यों मैं अपनी जबान डालूं? ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इनकी देखिए, इनकी डिबेट ही हिंदू मुस्लिम से शुरू होती है, खत्म जो है मंगल और शुक्र से होती है, मंदिर मस्जिद से होती है। इनका पूरा एजेंडा ही, और आप तो सिर्फ विकास पे ही बात करते हो। जैसे हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये जो आदरणीय फलारी साहब है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये मुझे ये बता दें कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? हीरो वाजपेयी के जवाब दो ना, वो कह रहे हैं बहुसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। बहुसंख्यक जिनके बात कर रहे हैं, अयोध्या में जवाब तो दिया, हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में अभी हालिया मिल्कीपुर दिखा नहीं, रगड़ दिया आपको, वोट से नहीं खोट रगड़ दिया, मिल्कीपुर वोट से नहीं खोट से रगड़ दिया, ईमानदारी से आकर के चुनाव लड़ करके दिखा दें, वोट से नहीं खोट से चुनाव जीते। अब जहां आप हार जाओ वहां कह दो ईमानदारी नहीं है। हम तो आप 24 में थी ईमानदारी। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जहां तक मैं समझता हूं कि अगर कर्म अच्छे होंगे विजय जी, तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। इनके लिए विकास जो है वो कॉरिडोर है, हमारे लिए विकास जो है बिजली, सड़क, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई। वो खुल के कह रहे हैं, और कितना बोले, मतलब इतना स्पष्ट तो कह दिया कि आप लोग मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। इतना और क्या कह दें, क्या होर्डिंग लगा दें? अरे भाई, तो हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, हम इफ्तारी तो वो कह रहे हैं भाई बहुसंख्यक वाली बात है, हम फलाहारी भी खाते हैं, तो उसकी क्या, इसका इफ्तारी खा रहे हो आजकल? बिल्कुल, इफ्तारी भी खा रहे, फलाहारी भी खाते हैं। वो तो बाबा बैठे हैं फलाहारी को। तो पूछ तो रहे फलाहारी बाबा से कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, बता दें भाई। जनता ने इनको चुना जन कल्याणकारी कामों के लिए कि जो है ये प्रदेश का विनाश करने के लिए? जवाब नहीं होगा इनके पास कि बता दें धर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है। और इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर हम बना रहे, हीरो वाजपेयी जी आए। चलिए आउट ऑफ टर्न दिनेश जी को बुला लेते हैं। फलाहार बताइए दिनेश जी, ये कह रहे हैं कि धर्म बड़ा कि कर्म, इनसे जरा शास्त्रार्थ कर लो। ब्रजेश जी, आप इनको सवालों में उलझा देते हैं, आप परम विद्वान हैं। अरे मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ये लोग मुझे बड़ा घेरे रहते हैं, मैं तो बड़े प्रेशर में डिबेट करता हूँ। ये इतने विद्वान लोग हैं कि मुझे बोलने ही नहीं देते। कर्म की धर्म, बस ये बताइए। कर्म आप सर शांत रहे, बोलने दे दिनेश जी को। हाउस बनवाया, ये उसको विकास समझते हैं। और भाजपा सरकार में कर्म पर भी ध्यान है और धर्म पर भी ध्यान है, दोनों पर ध्यान है। ये जो सनातन के हित में जो कार्य होते हैं वो सब करते हैं भाजपा वाले। इसलिए भाजपा से जनता खुश है,
ये लोग सनातन भाजपा वाले सनातनी हैं, सनातनी वाले हैं, सर आप बोलने सनातनी सर आप बोलने सनातनी हैं। आप सर बोलने दो। फलहारी जी, आप सर आपके बीच में ये कोई बोला नहीं, थोड़ा सा आपको वो इतना कर इतना लीजिए। शिष्टाचार रखना चाहिए, शिष्टाचार की भी बात आपने पूछा, मैं लेकिन तो बोलने तो दोगे, पिंटू महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप बोलने दो उनको। अरे सुनिए दिनेश जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दीपक जी ने कही, इफ्तारी भी खाएंगे और आपके नाम के आगे जो फलाहारी लिखा है वो भी खाएंगे। देखिए हमें खाना, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आप हज हाउस बनाने को विकास समझते हैं? क्या सैफ में जो डांस होता है उसको विकास समझते हैं आप? अच्छा, ये आपके नाम के आगे फलाहारी लिखा हुआ है, तो ये कई लोग पूछ रहे हैं ट्विटर फेसबुक पे कि आप केवल फल खाते हैं या सिर्फ नामी फलाहारी रखे हैं। और हीरो वाजपेयी की दिलचस्पी है इस सवाल में। हमने एक संकल्प लिया था, हमारी अपने कृष्ण भगवान में आस्था है कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर उस औरंगजेब के पाप की निशानी से मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो दूध और फल से ही रहते हैं हम। दूध और फल से, ठीक बात है। तो मैं जी बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं उमाशंकर पांडे जी को बुलाता हूँ। पांडे जी, ये क्या जिस तरह से धार्मिक स्थलों के विकास का एजेंडा यूपी की सरकार चला रही है, आप इसको धार्मिक आंदोलन मानते हैं, धार्मिक स्थलों का विकास मानते हैं, या फिर चुनावी रणनीति है जिसमें आप लोग को ट्रैप करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि वाजपेयी जी ने साफ साफ कहा कि आप तो मुसलमानों के लिए थे, हम तो बड़ी मुश्किल के बाद खैर वो कबूले की सनातनियों के लिए। ब्रजेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि धर्म के पीछे छिपकर राम, कृष्ण, हिंदू, मुस्लिम, इन सब नामों पर वो सत्ता पाने का खेल करते हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मथुरा में जो कॉरिडोर की बात है, नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पर भी आदेश है। तो ये धर्म के पीछे छिपकर सब करते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तो क्या करते हैं? तो फिर अयोध्या में जमीनों का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। कुंभ में जिस पिंटू मेहरा की बात योगी जी ने विधानसभा में किया, वो हिस्ट्री सीटर है। अभी 6 महीने पहले ही 2 डबल मर्डर के मामले में छूट के बाहर आया है, और उसने 30 करोड़ रुपए जो कमाए वो किससे लूटे गए? लूटना शब्द मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ नाव चल रहे थे और एक बार में जितने लोग उस नाव में जा रहे थे, 120-150 रुपए का किराया जो सरकार ने तय किया था, अगर उसके आधार पर वो किराया वसूल होता तो उसकी कमाई 30 करोड़ नहीं पहुंचती। यानी कि ब्लैक का काम श्रद्धालुओं की जेब से लूटकर वहां पर लोग बिठाए गए थे। अब दूसरी बात पर आ जाइए, धर्म का ठेका किसके पास है हिंदुस्तान में? शंकराचार्य के पास है, और शंकराचार्यों ने महाकुंभ में भी लगातार, ये गलत शब्द है, चलिए मैं शब्द वापस ले लेता, धर्म के हमारे जो पुरोधा हैं, जिनका हम लोग अनुसरण करते हैं, जिनका हम पालन जी आपने नहीं आपत्ति की थी, मैंने की थी, जिनका हम पालन करते हैं, धर्म के 4 जो शंकराचार्य हैं, वो चारों शंकराचार्यों ने भाजपा की आलोचना की, यहां तक कि अयोध्या के मंदिर उद्घाटन श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने बिल्कुल नहीं वो नहीं गए। और निश्चलानंद जी तो अमित शाह से मिले भी थे। नहीं, मिलना अलग बात है, मंदिर के उद्घाटन में एक भी शंकराचार्य गया हो तो बता दीजिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ की जो तस्वीर देश के सामने रखी, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के महिमा मंडन से बिल्कुल अलग है। वो शर्म की बात है जिस तरीके से वहां तो क्या मथुरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, घटनाएं छिपाई, महाकुंभ का इन्होंने चर्चा किया, लेकिन आज तक जो लोग अपनों की लाशें ढूंढ रहे हैं या अपनों को ढूंढ रहे हैं, उस पर ये चर्चा नहीं करते। लाओ ऐसे 10 लोग खोज के जो आप कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप ले आओ और दिखाओ कि ये 10 लोग हैं और इनकी लाशें नहीं मिली, लाओ तो एविडेंस तो लाओ। जिन पत्रकारों ने वो दिखाने की कोशिश की, उन्हीं पत्रकारों को बेइज्जत करके, हाथापाई करके उनको हटाया गया। ये तो अब आपके सभी चैनलों पर है। पांडे जी, ये मिशन मथुरा जो चल रहा है, तो आप लोग इसमें कोई शिरकत करोगे? ब्रजेश जी, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये भाजपा का यही एजेंडा हाइपोथेटिकल है। वो हाँ, ठेकेदार हाइपोथेटिकल। हाँ पांडे जी, जितना तेज बोलोगे उतना फंसोगे। नहीं, क्या मथुरा कम बोल के निकल लेना चाहिए ऐसे टॉपिक पे। ब्रजेश जी, अयोध्या, मथुरा, क्या हम इनसे पूछ के देखो फलाहारी जी मजे ले रहे हैं, नहीं रहे हंस रहे हैं, देखो फलाहारी जी होता रहा है, और अभी रात में बढ़िया अच्छे से फल और दूध लेंगे। नहीं,
कुंभ कब नहीं हुआ? कुंभ Thank तो you. अपने समय पे हमेशा होता सुनील रहा। शुक्ला जी, ठेकेदार जो ये बन Thank रहे you, हैं sir. भाजपा अब थोड़ा वाले, सहयोग करें, अब शांत हो सनातन के जाएं। ठेकेदार, इनको मोहन भागवत का भी बयान सुनना चाहिए। ओके, सुनील शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी, क्या वाकई में बीजेपी नरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और क्या ये जो अटेम्प्ट है जो किया गया है 155 करोड़ का देना कॉरिडोर के लिए, और ना ये कहना कि अब मथुरा की बारी है, ये पॉलिटिकल नरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश है? नहीं, नैरेटिव तो पहले बीजेपी तय करती थी, अब नहीं तय कर पा रही है, वो तो रिएक्ट कर रही है। विपक्षियों के द्वारा स्थापित नैरेटिव पर रिएक्ट कर रही है। उसका नैरेटिव चलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कॉरिडोर के बना देने से राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं, तो वाराणसी कॉरिडोर बनने के बाद तो पूरे राज्य में आपका डंका बजना चाहिए था। वाराणसी में कॉरिडोर बना, आप गाजीपुर में हार गए, बलिया में हार गए, चंदौली हार गए, भदोही हार गए, इलाहाबाद हार गए, किसी तरह से मिर्जापुर की सीट आपकी बची, फतेहपुर हार गए। मतलब आप लगातार देखिएगा, लगभग जौनपुर हार गए, मछली शहर हार गए। तो कॉरिडोर बनने से बात नहीं बनती। आपने कहा बहुसंख्यक समाज, बाई इलेक्शन में 7 जीत भी तो लिया। आप तो रामपुर भी जीते थे, भारतीय जनता पार्टी रामपुर का उपचुनाव भी जीती थी, लोकसभा विधानसभा दोनों। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र का भी उपचुनाव भी जीती थी। चुनाव पे पिछले 10 वर्षों में सर आप ऐसा बता रहे हैं जैसे बीजेपी प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकती? नहीं, मैं कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा ऐसे जीत, मैंने इस बात जीत तो रही है सर। नहीं, ये बिल्कुल मैंने कहा नहीं, मैं इसमें थोड़े कह रहा हूं जीतना और कैसे जीतना, दोनों का सवाल पैदा होगा ना, कम से कम दोनों चीजें हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि उपचुनाव न केवल अभी जीता इन्होंने, ये चुनाव रामपुर का भी जीते थे, आजमगढ़ का भी जीते थे, जनरल इलेक्शन हुआ, दोनों परिणाम आपके सामने हैं। राजनीतिक तथ्यों से आप भाग नहीं सकते। दूसरी चीज, ये बात कही जा रही है कि आप बहुसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज के लिए काम करना मंदिर का निर्माण है? तो मैं क्या ये राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है या धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा? नहीं, ये तो एक पूरी तरह से चुनाव के मौके पर इस तरह की सक्रियता। आप देखिए ना, अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो जो कमियां रह जाती है उसको भी आप स्वीकार करते हैं। अगर आप उन कमियों की बात नहीं करते तो आप चीजों को दुरुस्त करने की बात नहीं करते। अगर आपके औलाद प्रशंसा में है तो आप उसके कारण से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश सत्ता में रहकर के आप नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उन पर आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। सरकारें किस बात के लिए होती है? केवल धार्मिक स्थलों के विकास के लिए? क्या कोई दुनिया में बहुसंख्यकों की भावना का, जैसा भी वाजपेयी जी कह रहे थे, उसका ध्यान कौन रखेगा? जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा? क्या भावनाएं जरूरत से परे हैं? पहले वाले मुसलमानों को थोड़ा प्रायोरिटी देते थे, इनका कहना हम हिंदुओं को देते हैं। अब नहीं, आप दीजिए प्रायोरिटी, कौन मना कर रहा है? अगर आप उनको बेहतर शिक्षा दे दीजिए, उनको सस्ता स्वास्थ्य दे दीजिए, उनको महंगाई से मुक्ति दे दीजिए, उनको रोजगार के अच्छे अवसर दे दीजिए। हम खोया गौरव दे रहे हैं, ले लीजिए। नहीं, क्या गौरव आपकी आर्थिक स्थिति के बगैर आप गौरव गान कर सकते हैं? आप सर गौरव करेंगे तब तो अर्थ के बारे में सोचेंगे। हम गौरवान्वित होना चाहते हैं। आप गौरव कैसे करेंगे? आपका लगाव किसके साथ होता है? अमेरिका का नागरिक अमेरिका छोड़कर नहीं भागता। क्यों? कि वह आर्थिक रूप से मजबूत है। दुनिया मैं अपने घर में बैठा हूं और प्राउड फील कर रहा हूं, तभी तो मैं पॉजिटिव सोचूंगा तरक्की के बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कब? जब आपका जीवन में कुछ गुणात्मक चीजें होंगी, आप बेहतर जीवन जी सकते हो, और आपके बेहतर जीवन जीने के लिए आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण है, और उन जरूरतों को पूरा करना वाजपेयी सरकार की जिम्मेदारी है। तो कह रहे जरूरत पूरी करो, ये तो आप गौरव वाली बात तो अभी स्वीकार नहीं की जा रही। वाजपेयी जी, देखिए, मुझे लगता है कि मथुरा कॉरिडोर पर बात हो रही थी, इसलिए मैंने वो कहा सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। तो बयान बदल रहे हो आप। ना ये नहीं चलेगा, स्टेटमेंट को मत बदलो वाजपेयी जी ना, प्लीज। आप ये कह रहे हैं जनता के लिए, अभी तक बहुसंख्यक बोल रहे थे आप। ब्रजेश सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन लिया आप। जो बात सरकार की हो रही है, मैंने मथुरा कॉरिडोर पर जो बात कही वो मैं बयान पर उस पर अडिग हूं। जहां बातें कह रहे हैं कि ये कर दें, ये कर दें, सरकारें वो सब। सर आपने बहुसंख्यक बोला, सनातनी बोला, हिंदू धर्म के लिए बोला, और आपने कहा ये लोग मुसलमानों के लिए कर रहे थे। बिल्कुल बोला। मथुरा अब आप कह रहे हो सरकार जनता के लिए होती है। मथुरा कॉरिडोर पर कौन नहीं भाई जाएंगे सुनील शुक्ला भी,
लेकिन अभी बैठकर टीवी पे ज्ञान देना अलग चीज है, जाएंगे वो भी, मानते मन से वो भी है, लेकिन हाँ एक अलग धारा पे बोल रहा है इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं, जाएंगे वो भी, जाएंगे दीपक रंजन भी, बोले कुछ भी, तमाम लोग ऐसे हैं जो बोलते कुछ भी हैं, करते कुछ और। पंडित जी 20 सेकंड के लिए आप रेडी? देखिए मेरी बातों का जवाब तो नहीं दे पाएंगे फलारी साहब, आदरणीय फलारी जी। मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आपकी दिलचस्पी वाजपेयी जी में नहीं है, आज फलाहारी में ही है। तो बेचारे फल खा के दूध पी के जीवन जी रहे, उनके पीछे पड़ गए। वाजपेयी जी तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, हमने भी तो ये कहा कि जनता ने जन कल्याणकारी, वो तो सेकंड राउंड में कुछ उनका हुआ है कि उन्होंने बयान बदला है। मेरी बात मैं नहीं जानता, हो सकता है कहीं से जब मेरी बात बोल रहे हैं विजय जी, तो मैं उनको क्या काउंटर करूं, मैं उनको क्या कहूं, मैं उनको क्या जवाब? पांडे जी 20 सेकंड। ये यमुना की सफाई की बात कर रहे थे, हीरो वाजपेयी जी भी कह रहे हैं, योगी जी ने भी बोला गंगा साफ हो गई क्या? 2017 से योगी जी हैं, 2014 से मोदी जी हैं। 20,000 करोड़ का पहला बजट था, वो बंदर बांट में खा गए। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है कि गंगा जी पहले से 3 गुना ज्यादा गंदी हो गई, तो क्या अब यमुना गंगा वैसे ही सफाई होगी? ओके, फलाहारी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? 10 सेकंड सर। विजय जी आपको बहुत धन्यवाद। इनसे कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए कि 1991 में इन्होंने पूजा उपासना अधिनियम बना दिया, काला कानून, जो हिंदू मंदिरों के लिए बहुत ही विषैला जहर है। धर्म या कर्म। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने सभी भागवत भी तो वही कह रहे हैं। अच्छा रुकिए एक सेकंड, सुनील शुक्ला के लिए चूंकि पर्सनलाइज अटैक किया था वाजपेयी जी ने, तो मैं मतलब फेयर डिबेट हो, तो मैं चाहता हूं अगला 20 सेकंड शुक्ला जी को दिया जाए। बोलिए शुक्ला जी। नहीं, देखिए धर्म एक आस्था का विषय है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि मैं नास्तिक व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं कि धार्मिक स्थलों पे नहीं जाता, लेकिन सवाल यह है कि अपनी जरूरतों की अवहेलना में नहीं कर सकता। मैं यह कह सकता हूं कि अगर हम अपनी बात कहने की स्थिति में इसलिए हैं कि हमको इस समाज ने पढ़ने लिखने का मौका दिया, सरकारों ने इस बात को सुनिश्चित किया। आपकी भावनाएं आपके साथ तब काम कर सकती हैं, आपकी प्रतिबद्धता तब आप मजबूत हो सकती है जब आप उन प्रतिबद्धताओं को मजबूत रखने के जो कारक हैं वो भी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज शाम आप सबने डिबेट में अपने अपने सम्यक विचार इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। डिबेट के बाद देखिए नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है। नमस्कार।